जब भी यह आदमी किसी होटल में चेक इन करता है तो सबसे पहले दरवाजे के हैंडल पर एक गिलास टिकाकर रखता है और फर्श पर एक बर्तन का ढक्कन रख देता है। अगर कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करे तो आवाज होते ही उसे तुरंत पता चल जाएगा। उसका फोन चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, एक कॉल करने के बाद वो उसे तोड़ देता है और पानी में डुबो देता है ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर सके। जब वो सोता है तो हर 30 मिनट का अलार्म लगाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वो कभी इतनी गहरी नींद में ना सोए कि कोई उसे उसके बिस्तर पर ही मार सके। वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक टॉप लेवल हिटमैन है। आज उसका मिशन एक करोड़पति को खत्म करना है। प्लान बेहद सीधा था। इमारत में छिपकर बैठो, निशाने का इंतजार करो और गोली चला दो। अचानक एक महिला उसकी नजर के सामने आ गई, जिससे उसका परफेक्ट एंगल ब्लॉक हो गया। आखिरकार उसका निशाना सामने आ गया। यह बिल्कुल सही मौका था, लेकिन उसने देखा कि उसकी हार्ट रेट 65 बीट प्रति मिनट थी। एक पूरी तरह स्थिर निशाने के लिए यह ज्यादा थी, लेकिन अब वो और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने ट्रिगर दबा दिया। उसने दूसरी गोली चलाने के बारे में सोचा, लेकिन तुरंत पर्दे बंद कर दिए गए। मिशन फेल हो गया। उसने फौरन अपना सारा सामान समेट लिया। भागने से पहले उसने फर्श पर पड़ा इस्तेमाल किया हुआ कारतूस उठा लिया। वो कभी अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार हुआ और पुलिस के पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। रास्ते में उसने मैगजीन फेंक दी, अपना बैग छोड़ दिया और पुलिस की गश्त से बचने के लिए गलियों के शॉर्टकट रास्तों से निकल गया। उसने अपना हेलमेट भी नदी में फेंक दिया। फिर वो एक कन्वीनियंस स्टोर के पास बने बाथरूम में घुस गया। वो खुद को अच्छी तरह साफ करने लगा, दाढ़ी बनाई, कपड़े बदले और पुलिस के कुत्तों से अपनी गंध छिपाने के लिए कोलोन लगा ली। फिर उसने एयरपोर्ट जाने के लिए एक टैक्सी रोकी। अंदर जाने से पहले उसने अपनी आखिरी बैकअप गन भी कूड़ेदान में फेंक दी। फिर भी उसे डर था कि K9 यूनिट उसकी गंध पकड़ सकती है। एक पुलिस कुत्ता उसे घूरने लगा, इसलिए वो लाइन से बाहर निकल गया। वो वॉशरूम गया, अपने हाथ 10 बार धोए और सफाई करते समय अपनी घड़ी तक फेंक दी। एक नकली आईडी का इस्तेमाल करके उसने नया टिकट बुक किया और आखिरकार सुरक्षा जांच पार कर ली। उसने अपने हैंडलर को कॉल करके मिशन फेल होने की जानकारी दी। हैंडलर बेहद गुस्से में था, लेकिन उसने कहा, चिंता मत करो, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कॉल खत्म हुई, उसने सिम कार्ड निकालकर उसे भी कुचल दिया। फ्लाइट में भी वो पूरी तरह सतर्क था। उसने देखा कि एक आदमी लगातार उसे घूर रहा था। उसे वही आदमी फिर टर्मिनल में दिखा और एक बार फिर बोर्डिंग गेट पर। उसकी अंदरूनी चेतावनी उसे खतरे का संकेत दे रही थी। उसने अपना प्लान बदल दिया और फ्लाइट छोड़ दी। उसने फैसला किया कि रात एयरपोर्ट के एक होटल में बिताएगा। उसने एक स्टेक ऑर्डर किया, लेकिन उसे हाथ तक नहीं लगाया। जैसे ही वेटर बाहर गया, उसने दरवाजा लॉक कर दिया, हैंडल पर गिलास रख दिया और फर्श पर ढक्कन रख दिया। अगर कोई कमरे में घुसने की कोशिश करता तो उसे तुरंत पता चल जाता। सुरक्षा के लिए उसने स्टेक काटने वाला चाकू अपने पास ही रखा। रात बिना किसी घटना के गुजर गई। सुबह उसने हर चीज की जांच की। जब उसे कोई तात्कालिक खतरा महसूस नहीं हुआ तो वो वहां से निकल गया। उसने बाद वाली फ्लाइट पकड़ी और बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुंच गया। वो अपनी पिकअप ट्रक में बैठा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई बार अपना रूट बदला ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। आखिरकार वो अपने गुप्त सेफ हाउस पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ हाथ बढ़ाया, उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां कुछ बेहद मामूली निशान थे जो बता रहे थे कि उससे पहले कोई वहां आ चुका था।